जैसा कि आप सभी लोग पता है कि राज्य में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, आप लोग को राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए सक्षमता परीक्षा जो है पास करना होगा। जो कि सक्षमता परीक्षा का जो आपका फॉर्म है वो आपका यहाँ पर सबमिट करना यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो किस तरीके से आप यहाँ पर सावधानी बरतते हुए आप यहाँ पर सक्षमता परीक्षा का फॉर्म जो है वो सबमिट करेंगे, उसको लेकर बात करने वाले हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड जो है फॉर्म सबमिट करते टाइम आपको यहाँ पर करना है, शुरू से लेकर यानी रजिस्ट्रेशन से लेकर जो आपका फॉर्म है फाइनल सबमिट करने तक यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर आप भी फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहेगा। और यदि आप इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया पहली बार विजिट किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को लेकर बात करेंगे तो जो आपका बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है यानी जो आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो ये जो आपका सक्षमता परीक्षा 2024 है जिसके बारे में बात करें तो उसका जो फॉर्म सबमिट करने का जो आपका ऑफिशियल लिंक है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी आप नहीं सर्च कर पाते हैं या फिर वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाते हैं तो ये जो आपका सक्षमता परीक्षा का फॉर्म सबमिट करने का ऑफिशियल लिंक है हम कमेंट बॉक्स में जो है वो शेयर कर देंगे। ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपको दिया गया। किसी भी तरीके का आपका फॉर्म सबमिट करने से संबंधित आपका कोई दिक्कत वगैरह है तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट जो है कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर चाहते हैं तो मेल भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है और यहाँ पर आपका मेल ID दिया गया है सक्षमता परीक्षा से संबंधित। और यहाँ पर सुबह के 10 बजे के शाम के 6 बजे तक आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट जो है कर सकते हैं। आपका जो सक्षमता परीक्षा का फॉर्म होगा कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर नए जो है वो शिक्षक होंगे यानी आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किए हैं तो आप यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका आगे का पोर्टल है कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर ओपन जो है आपका होगा। देखिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे उससे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जहाँ पर आपका नाम और जो आपका मोबाइल नंबर और जो आपका ईमेल ID है और इसके संदर्भ में जो कुछ भी यहाँ पर आपका अन्य विवरण है उसको यहाँ पर सावधानीपूर्वक आपको यहाँ पर भरना है। बाद में किसी भी तरीके का परिवर्तन या फिर संशोधन करने का आपका यहाँ पर मौका जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप नाम में देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट नेम है और जो आपका मिडिल नेम है और जो आपका यहाँ पर लास्ट नेम है वो आपको यहाँ पर डालना है। देखिए बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जिनका फर्स्ट नाम ही आपका यहाँ पर कंप्लीट नाम होता है। तो यहाँ पर आप लोग का जो जैसे लास्ट जो आपका नेम है तो उसमें आपका स्टार लगा होता है जिसमें आपका कंपलसरी रहता है। तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं, यदि आपका यहाँ पर फर्स्ट नाम ही आपका कंप्लीट नाम है तो सिर्फ आपका यहीं पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपका कोई यहाँ पर जरूरी आपका यहाँ पर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी जिनका मिडिल भी आपका नाम होगा तो आप यहाँ से अपना नाम जो है कंप्लीट यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस को लेकर तो देखिए ईमेल एड्रेस में कोई उस तरीके का स्टार नहीं लगा है, लेकिन ऊपर आपने देखा था जो कि नोट करके आपका लिखा था कि जो आपका ईमेल ID है उसे भी बहुत सावधानीपूर्वक आप लोगों को यहाँ पर भरना है। तो जो आपका ईमेल ID है ध्यान रखिएगा, ध्यान से आप अपना ईमेल ID जो है सबमिट करिएगा। फिर उसके नीचे आपका आता है मोबाइल नंबर। तो देखिए मोबाइल नंबर में आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि जो आपका आधार कार्ड में लिंक जो आपका मोबाइल नंबर है यदि है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पे जो आपका आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर होगा तो उसमें आपका क्या होता है कि OTP भेजकर आपका आधार कार्ड का वेरिफिकेशन जो है आपका किया जाता है। तो यदि वो वाला मोबाइल नंबर है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अलग आपका मोबाइल नंबर है जो आपके आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर है वो यदि वर्तमान में आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई दूसरा भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आधार कार्ड वाला यदि आधार कार्ड में जो आपका लिंक मोबाइल नंबर है वो है तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पासवर्ड को लेकर है तो पासवर्ड आपको अपने से जो है बनाना है। ऊपर आप यहाँ पर पासवर्ड बनाएंगे जो कि आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। कोई भी आप यहाँ पर अपना नाम वगैरह जो है बना सकते हैं जिसमें आप पहला कैपिटल करिएगा, फिर 2-3 जो आपके यहाँ पर अक्षर हैं उसको आप यहाँ पर स्मॉल करिएगा, फिर यहाँ पर जो आपके @ है फिर कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 फिर उसके बाद हज, इस तरीके से आप यहाँ पर बनाएंगे तो ये जो आपका पासवर्ड है वो आपका यहाँ पर पासवर्ड ले लेगा। फिर यही जो आप ऊपर पासवर्ड बनाएंगे नीचे आप यहाँ पर कन्फर्म करिएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन है आप यहाँ पर रजिस्टर आप कर दीजिएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन जो है आपका हो जाएगा। फिर नीचे आपको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना है। आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का आपका फिर से जो है आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और जो आपने पासवर्ड बनाया है वो आप पासवर्ड डालेंगे। फिर आप यहाँ पर लॉगिन जो है वो करेगा। आप लॉगिन करेंगे तो जो आपका आगे का पोर्टल है कुछ इस तरीके से जो है आपका खुल जाएगा, जो कि यहाँ से आप लोग का जो फॉर्म है वो आपका यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट करना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो ऊपर ही आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम अपना नाम वगैरह जो है वो सबमिट कर दिए थे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप जेंडर, यहाँ पर आपको इस तरीके से क्लिक करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पर आपका मेल फीमेल डिटेल रहता है तो यहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को ध्यान रखिएगा कि जैसे जो आपके डेट ऑफ बर्थ सबमिट कराए जाते हैं जो आपका 10th का डॉक्यूमेंट्स होता है उसी के बेस पर आपका डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। यहाँ से आपका जो कैलेंडर है वो आपका यहाँ पर खुल जाएगा। फिर उसके बाद पुनः आपको यहाँ पर सत्यापित करना जो आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें रहेगा वही आपको यहाँ पर जो है
पुनः सत्यापित आपको यहाँ पर करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी जो है आपको सेलेक्ट करना है, कौन से कैटेगरी के हैं, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक कैटेगरी आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर पुनः सत्यापित करना है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा, ये आपको केवल पीडीएफ में जो है अपलोड करना है, जो कि पीडीएफ का जो आपका साइज होगा 1 MB तक आपका यहाँ पर लेगा। तो ये जो आपका कैटेगरी है उसे आप यहाँ पर कैटेगरी का डिटेल जो है वो सबमिट करेंगे। यदि आप यहाँ पर दिव्यांगता श्रेणी से आते हैं तो आपको यहाँ पर यस नो करने का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। फिर यस नो जिस तरीके से आप यदि दिव्यांगता श्रेणी से हैं तो यस करिएगा, नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। आगे आपका जो फॉर्म है आगे का आप यहाँ पर आगे मतलब आगे आप यहाँ पर फॉर्म इस तरीके से सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर है और जो आपका ईमेल आईडी है ऑटोमेटिक जो है आपका आ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम अपना मोबाइल नंबर और जो आपका ईमेल आईडी है वो आपने यहाँ पर सबमिट जो है कर दिया था। यहाँ पर आपके आगे आधार कार्ड नंबर को लेकर आपका बोला गया है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर कंपलसरी है। आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर और जो आपका आधार कार्ड है वो आपको यहाँ पर अपलोड और साथ में जो आपका डिटेल है वो आपको यहाँ पर सबमिट करना ही होगा। तो जो आपका आधार कार्ड का नंबर होगा बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे शिक्षकों को लगता है कि क्या हम आधार कार्ड नंबर गलत कर देंगे, लेकिन हाँ वो गलत कर देते हैं। तो जो आपका आधार कार्ड नंबर होगा बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये आपका गलती जब आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पे आपका काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। तो सही से भरिएगा और यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड है उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा पीडीएफ में आपको अपलोड करना है, केवल पीडीएफ यहाँ पर आपका लेगा। और यहाँ पर दोनों साइड का, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके से शिक्षक होते हैं कि जो आप लोग का आधार कार्ड का जो आपका पहला साइड होता है उसे ही आप यहाँ पर अपलोड करते हैं। तो दोनों साइड का, आगे का और पीछे का, आप पीडीएफ में एक ही में मर्ज करके आपको यहाँ पर अपलोड जो है करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपके यहाँ पर माता का नाम और यहाँ पर पिता का नाम 10th के बेस पर आपका जो फादर नेम और जो आपके मदर नेम रहते हैं वहीं आपके सबमिट किए जाते हैं। तो यहाँ से आप अपने माता और पिता का नाम जो है वो सबमिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा ये आपका पता को लेकर दिया गया है, तो पता आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर जो पता है जो कि आपका परमानेंट एड्रेस यानी जो आपका वर्तमान पता होगा उसे आप यहाँ पर सबमिट करिएगा। इसमें आप डिटेल सबमिट करिएगा। देखिए पिन कोड को लेकर बहुत सारे यहाँ पर गलत कर देते हैं, तो पिन कोड को आप यहाँ पर सही तरीके से जो है वो ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका पत्राचार का पता होता है, यदि आपका जो परमानेंट पता है और आपका पत्राचार का पता दोनों आपका पता यहाँ पर सेम रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेम रखेंगे, जो कि इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका अपने से जो है फिलअप हो जाएगा। कुछ भी यहाँ पर फिलअप नहीं करना होगा। बाकी आपको लगता है कि नहीं जो आपका पत्राचार का पता है, यानी पत्राचार का मतलब वही जैसे कोई आपका डाक से कोई चिट्ठी वगैरह आया तो आप यहाँ पर दूसरे एड्रेस पर मंगाना चाहते हैं तो आप उस एड्रेस का आप यहाँ पर डिटेल जो है वो सबमिट कर सकते हैं। इस तरीके से जो आपका पिन कोड होगा, पिन कोड को आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। पिन कोड भी बहुत सारे शिक्षक गलत कर देते हैं, तो पिन कोड सही तरीके से आप सबमिट करिएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आप नियोजित टीचर हैं, तो जो आप लोग का यहाँ पर डिटेल है वो आप लोग को यहाँ पर सबमिट जो है करना है। जैसे आपका यहाँ पर नियोजन इकाई की किस तरीके से जो आपका नियोजित शिक्षक हैं तो कौन सा आपका नियोजन इकाई है उसका यहाँ पर प्रकार आपको सबमिट करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ आपका आ जाएगा, तो यहाँ से आप अपना सबमिट जो है कर लीजिएगा। फिर उसके बाद पोस्टिंग को लेकर कि वर्तमान में आप यहाँ पर कौन से नियोजन इकाई में आप पोस्ट हैं उसका यहाँ पर नाम जो है आपको सबमिट करना है। तो यहाँ से आपको अपने से जो है वो सबमिट मतलब अपने से डिटेल जो है वो सबमिट करना होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका यहाँ पर नियमावली 2020 के अंतर्गत है तो आप यहाँ से जो है आपको यहाँ पर सिलेक्ट जो है करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर कौन से विषय के आप यहाँ पर शिक्षक हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो आपका नियोजन का पत्र संख्या होगा उसे आप यहाँ पर सबमिट करेगा। ध्यान रखिएगा इसमें आप गलत मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पत्र संख्या है वो आप लोग को यहाँ पर अपने से जो है पत्र संख्या आपको यहाँ पर सबमिट जो है करना है। फिर यहाँ पर जो आपका नियोजन का तिथि है, कौन से डेट को आपका यहाँ पर नियोजन हुआ था उसका यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करें तो आपका कैलेंडर आ जाएगा। और फिर जो आपका नियोजन का सर्टिफिकेट होगा 1 MB में आपको यहाँ पर PDF अपलोड करना है। तो PDF अपलोड सही तरीके से करिएगा ताकि वो आपका पढ़ा भी जाए, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा आपका धुंधला या फिर कटा पीटा हो। तो PDF अपलोड करने से पहले उसे एक बार आप ओपन करके क्रॉस चेक जो है कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो आप लोग का स्कूल होगा, यानी जैसे नियोजित टीचर हैं तो कौन से स्कूल में है उसका यहाँ पर डिटेल आपको सबमिट करना है। यहाँ से आप अपना डिटेल जो है वो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप लोग का जो आपका UDIS कोड होता है वो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। फिर उसके बाद वर्तमान पोस्टिंग स्कूल का नाम, यानी जो आपका विद्यालय का नाम होगा, किस विद्यालय में आप यहाँ पर पोस्टेड हैं उस विद्यालय का यहाँ पर नाम आपको सबमिट करना होगा। यहाँ पर ब्लॉक और यहाँ पर जिले का नाम, यानी वर्तमान पदस्थापित जिले का नाम, यानी कौन से जिले में आप यहाँ पर पदस्थापित हैं उसको लेकर आपको यहाँ पर सबमिट करना है। देखिए यहाँ पर जैसे आप लोग फॉर्म सबमिट करेंगे तो अपना जिला और पदस्थापित जिला को लेकर आप यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, तो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो है आपका दिया हुआ है, यानी आप यहाँ पर टीचर का डिटेल सबमिट कर रहे हैं तो वर्तमान पदस्थापित जिले का नाम आपको यहाँ पर जो है वो सबमिट करना है कि कौन से जिले में आप यहाँ पर पदस्थापित हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर आपके पोस्टिंग डिटेल को लेकर आपका बोला गया है कि जैसे इसी चीज़ को लेकर आपका काफ़ी
काफ़ी विरोध भी किया जा रहा था कि 3 जिला आपका क्यों यहाँ पर सेलेक्ट करने को लेकर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आप लोग का पोस्टिंग होगा, यानी कि आप सक्षमता परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद आप यहाँ पर राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे, तो जो आप लोग का जिला होगा वो आपका यहाँ पर चेंज होगा। तो आपका यहाँ पर पोस्टिंग को लेकर 3 जिला का जो है आपको विकल्प यहाँ पर देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका तीनों जिला आपका अलग अलग जिला रहेगा। एक ही जिला आप तीनों बार सेलेक्ट, मतलब तीनों में आप यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तीनों जिला आपका यहाँ पर अलग अलग जो है आपका रहेगा। फिर उसके बाद जो आप लोग यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल है उसको आपको यहाँ पर सबमिट जो है करना होगा, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे कोर्स में जो आपका यहाँ पर मैट्रिक का है और फिर उसके बाद इंटरमीडिएट या फिर उसके समकक्ष कोई है वो आपको यहाँ पर डिटेल जो है वो सबमिट करना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आप लोग का बोर्ड है या फिर यूनिवर्सिटी है, बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी, दोनों में से कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका स्कूल हो या फिर कॉलेज हो या फिर आप यहाँ पर जो भी आपका इंस्टीट्यूट हो उसका आप यहाँ पर नाम जो है वो लिख सकते हैं। तीनों में से कुछ भी लिखेंगे, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपके पासिंग ईयर जो है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से जो आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल होगा उसे आप यहाँ पर सबमिट जो है कर लीजिएगा। फिर हम यहाँ पर आगे आएँ तो आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका यहाँ पर डिटेल आपका दिया गया है। फिर उसके बाद जो आप लोग का प्रशैक्षणिक योग्यता है, चाहे आपका यहाँ पर डीएलएड हो या फिर डीएलएड के समकक्ष हो, वो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। फिर बीएड हो या फिर बीएड के समकक्ष हो, वो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। इसके अलावा कोई अन्य आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर सबमिट जो है कर सकते हैं। इसमें वहीं बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी कुछ भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी नाम जो है वो दे सकते हैं। और यहाँ पर स्कूल का नाम हो या फिर कॉलेज का नाम हो या फिर जो भी आपका यहाँ पर इंस्टीट्यूट है उसका नाम यहाँ पर दे सकते हैं। पासिंग ईयर आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका पासिंग ईयर आ जाएगा। इसके बगल में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका मार्क्स वगैरह है वो भी यहाँ पर आपका है, थोड़ा सा यहाँ पर कट गया है, तो आप अपने से मैनेज कर लीजिएगा। इसमें कोई उस तरीके का ज़्यादा आपका दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आप लोग का एलिजिबिलिटी है यानी पात्रता है उसको लेकर आपका यहाँ पर बोला गया है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपका सीटेट को लेकर है, तो सीटेट आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, उसमें आपको यहाँ पर लिखना है सीटेट पेपर 1 होगा तो प्राइमरी और जब आपका सीटेट पेपर 2 होगा तो जूनियर। आप यहाँ पर इस तरीके से कर दीजिएगा। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपके पासिंग ईयर को लेकर जो है आपका दिया गया है, जिस ईयर में आप लोग का यहाँ पर टेस्ट जो है हुआ था, यानी जो आप लोग का किस ईयर में आपका एग्जाम हुआ था उसको आपको यहाँ पर सबमिट करना है। जैसे कभी पीछे आपका क्या हुआ था कि सीटेट का जो आपका फॉर्म है वो आपका दूसरे ईयर में सबमिट कराया गया था। जैसे मान लीजिए आपका लास्ट ईयर हो 2019 या फिर कोई अन्य आप ईयर मान लीजिए 2019 में आपका फॉर्म सबमिट कराया गया, लेकिन जो आपका परीक्षा हुआ वो आपका 2020 में हुआ। तो यहाँ पर जिस ईयर में आप लोग का परीक्षा हुआ है यानी टेस्ट हुआ है उस ईयर का आप लोग को यहाँ पर नाम जो है वो देना है। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो आपका रोल नंबर है, रोल नंबर आपको यहाँ पर सबमिट करना है और ध्यान से रोल नंबर आपको जो है सबमिट करना है, क्योंकि रोल नंबर ही आपका यहाँ पर मेन है। तो ये आपका सीटेट को लेकर हो गया। बाकी इसके अलावा यदि मान लीजिए आप लोग यहाँ पर एसटीटी, मतलब आप लोग का एसटीटी है, तो उसी तरीके से एसटीटी का और यहाँ पर जो आप लोग का टेस्ट ईयर होगा यानी कौन से ईयर में आप लोग का टेस्ट लिया गया था यानी एग्जाम हुआ था उसका यहाँ पर सन आपको डालना है और यहाँ पर आपको रोल नंबर जो है वो डालना है। बीटेट को लेकर यानी जो आपका बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा है, यदि वो आप उससे आप यहाँ पर नियोजित टीचर होंगे तो यहाँ पर कौन सा आपका है पेपर 1 है या फिर पेपर 2, यहाँ पर आप सबमिट करेगा। यहाँ पर ईयर और फिर इसके बाद जो रोल नंबर होगा बीटेट का वो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका इफिशियंसी टेस्ट है यानी जो आपका दक्षता परीक्षा है, तो आप दक्षता परीक्षा से संबंधित है तो यहाँ पर उसी तरीके से दक्षता परीक्षा आपका पेपर 1 होगा तो पेपर 1 और पेपर 2 होगा तो पेपर 2। और इसके अलावा जो आपका माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक का होगा तो उसमें आप इस तरीके से जो है अपना सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका टेस्ट ईयर होगा उसे आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा और जो आप लोग का दक्षता परीक्षा का रोल नंबर होगा वो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। और पात्रता को लेकर कोई अन्य आपका कोई उस तरीके का पात्रता एग्जाम क्वालिफाई किए हैं जिसके बेस पर आप लोग नियोजित टीचर वगैरह हैं, तो आप यहाँ पर अन्य में आप यहाँ पर अपना डिटेल जो है वो सबमिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आइएगा जिसमें आपको यहाँ पर फोटो को लेकर आपका बोला गया है, तो जो आपका फोटो का साइज होगा उसे आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा 20 KB से ऊपर और 100 KB से नीचे आप लोग यहाँ पर फोटो का साइज जो है आपका होना चाहिए। यहाँ से आप अपलोड करेंगे और यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर है 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में आप लोग का सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर को लेकर ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोग इसे इग्नोर करते हैं। जो आपका सिग्नेचर होता है वो आपका काला पेन से जो है आपका किया जाता है, तो काला पेन से सही तरीके से आप कीजिएगा। और जो आपका फोटो और सिग्नेचर होगा अपलोड करने से पहले, हर एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं वो आपका डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल आपका अच्छे से पढ़ा जा रहा हो, कोई धुंधला ना हो, कोई कटा पीटा ना हो, या फिर जो आपका कोई सिग्नेचर वगैरह हो तो बहुत ज़्यादा उस तरीके का दिक्कत या फिर उल्टा या फिर जो आपका साइज वगैरह होता है तो उसे अच्छे तरीके से आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो है करिएगा, क्योंकि अपलोड करेंगे तो आपको कोई भी उस तरीके का संशोधन या फिर सुधार करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए जो कुछ भी आप सबमिट करेगा वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सबमिट करना है। फिर उसके बाद सभी डिटेल आप सबमिट करने से मतलब फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार क्रॉस चेक जो है कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जैसे आप यहाँ पर अपना क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर नीचे आपका जो सेव है सबमिट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को
को मिलेगा। यहाँ से आप सबमिट करेंगे, फिर उसके बाद जो आपका पेमेंट होगा, पेमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। फिर पेमेंट आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो, पेमेंट करने के बाद इस तरीके से आपका जो सक्षमता परीक्षा है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका सबमिट हो गया। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर सक्षमता परीक्षा का फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। हालांकि इसमें कोई उस तरीके का बड़ा मुसीबत हो या फिर कोई कठिनाई हो, इसमें कोई उस तरीके का नहीं दिया गया है। बाकी कोई अन्य आपको इसके संदर्भ में डाउट वगैरह लगता है या फिर कोई उस तरीके का आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई दिक्कत वगैरह हो और आप चाहते हैं कि जो विभागीय अधिकारी हैं उनसे हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट करें, तो यहाँ पर आपको सक्षमता परीक्षा को लेकर जो आपके हेल्प डेस्क हैं वो भी यहाँ पर आपके दिए गए हैं, जो कि 2 आपके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। और यहाँ पर मेल, तो मेल से देखिए उतना जल्दी आपको जवाब ना मिले, लेकिन ये जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर है इसे आप कॉन्टैक्ट जो है कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर सक्षमता परीक्षा का फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। बाकी आप लोग तैयारी भी करते रहेगा, क्योंकि जो आपका सक्षमता परीक्षा का एग्जाम है उसमें ज़्यादा समय भी आप लोग को यहाँ पर नहीं दिया गया है। हालांकि इसमें थोड़ा सा आप लोग को रिलैक्स है कि इसमें जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके साथ आप लोग को यहाँ पर नहीं बैठना है, ना ही इसमें कोई उस तरीके का कंपटीशन है। बस आपको अपने सीट पर ही काबिज रहने के लिए जो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए हैं उतना जो आपके मार्क्स है वो आप लोग को यहाँ पर लाना है। तो यही है आपके सक्षमता परीक्षा को लेकर फॉर्म सबमिट करने को लेकर डिटेल। बाकी इसके संदर्भ में सक्षमता परीक्षा को लेकर जो कोई भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आता है, हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।